Hi everyone, welcome back to my channel. This is my new video, and in this video I will be covering the short heading of the chapter Hello Alkane and Alcohol. तो वो शॉर्ट हेडिंग है एक्वस KOH और अल्कोहल KOH। तो इसमें KOH दोनों सेम हैं, बस फ़र्क है कि इसमें एक्वस आता है और इसमें अल्कोहल आता है। एक्वस मतलब वाटर और अल्कोहल मतलब OH। तो ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कि कब कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। तो इस वीडियो में हम लोग ये कंफ्यूजन क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। तो जब भी एक्वस KOH आए तो आपको अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगा, और जब भी अल्कोहल आए आपको एक्वस प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपको याद कैसे करना है कि एक्वस आए तो आपको अल्कोहल बनाना है, अगर अल्कोहल आए तो आपको एक्वस बनाना है। जस्ट इन दोनों का उल्टा कर दो, अगर ये आता है तो ये बनाना है, अगर ये आता है तो ये बनाना है। सो लेट्स टेक एन फर्स्ट एग्जाम्पल। तो मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है, ये है एक हेलो एल्केन, इसका नाम है इथिल क्लोराइड, इसका नाम भी सेम है इथिल क्लोराइड। तो हम रिएक्टेंट सेम ले रहे हैं, बस अटैकिंग रिएजेंट में फ़र्क कर रहे हैं, दैट इज़ एक्वस एंड अल्कोहल। हमें पता है इनका उल्टा करना है, अगर एक्वस आता है तो हमें अल्कोहल बनाना है, अगर अल्कोहल आता है तो हमें एक्वस बनाना है। तो चलो रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले एक और अमेजिंग ट्रिक सुन लीजिए कि जब भी आपकी रिएक्शन में कोई भी मेटल आता है, मेटल पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 2 ब्लॉक्स जो होते हैं वो स्पेशली मेटल्स होते हैं। तो आपको पीरियोडिक टेबल तो याद होगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट 2 ब्लॉक वाले मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स का काम है हेलोजन लेके भागना। हेलोजन मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताए हैं, हमारे बेसिकली यहाँ पे 3 ही हेलोजन्स आते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे 3 हेलोजन्स हैं। तो जब भी ये आएंगे तो मेटल उसको लेके भाग जाएगा। तो कैसे रिएक्शन करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे मेटल दिखा, दैट इज़ पोटेशियम। ये तो बहुत ही एक्टिव मेटल है, ये सबको पता होता है कि ये मेटल है। ये आपको हेलोजन दिख गया, देखिए आपके 3 हेलोजन थे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनमें से एक हेलोजन दिख गया। तो आपको कोई कुछ मतलब नहीं है कि कौन सा अटैकिंग रिएजेंट है। सबसे पहले आपको काम करना है कि मेटल और क्लोरीन को रिएक्ट करवा के एक प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि हमारी ट्रिक है मेटल का काम है हेलोजन लेके भागना। तो चलो इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं। तो ये मेटल जो है हेलोजन लेके भाग जाएगा, ये देखिए। हमारी जो ट्रिक थी, मेटल का काम है हेलोजन लेके भागना, तो ये के ने Cl को लेके एक नया प्रोडक्ट बना लिया है। ये प्रोडक्ट हमेशा होगा जब भी मेटल प्रेजेंट होगा और हेलोजन प्रेजेंट होगा। बाकी आपको जो बचा है उसको जोड़ के एक अलग प्रोडक्ट बना देना है। तो आप देखोगे कि एक्वस ने ऑटोमेटिकली एक अल्कोहल बना लिया है। तो आपको क्या करना है, जिस बॉन्ड से क्लोरीन हटा है उस बॉन्ड से बचा हुआ पार्ट KOH का ऐड करना है। तो ये तो थी एक्वस KOH की जो बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी। आपको क्या करना है, प्रीकैप लेते हैं। मेटल को हेलोजन के साथ जोड़ देना है, हमारी जो पहली ट्रिक है उससे एक प्रोडक्ट बन जाएगा, और जो बचेगा ये पार्ट और ये पार्ट उसे ऐड करके एक प्रोडक्ट बनाना है जो ऑटोमेटिकली एक अल्कोहल बन जाएगा और हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर देगा। तो ये रिएक्शन बहुत ही आसानी से हो जाती है। अब जो हमारी प्रॉब्लम है वो है सेकेंड रिएक्शन में। सेकेंड रिएक्शन में हमें एक्वस बनाना होता है, दैट इज़ वाटर। तो हमारी जो दूसरी ट्रिक थी कि मेटल का काम है हेलोजन लेके भागना, तो उसमें लगेगा। तो ये देखिए, ये हेलोजन मिल गया, मेटल मिल गया। तो अगर आप किसी भी रिएक्शन में मेटल देखते हो और हेलोजन देखते हो तो ये ट्रिक बहुत ही आसानी से एक प्रोडक्ट बना सकती है। तो आपने यहाँ हेलोजन देखा और मेटल देखा, इन दोनों को रिएक्ट करा के एक अलग प्रोडक्ट बना दिया, क्योंकि हमारी जो ट्रिक है वो है मेटल का काम है हेलोजन लेके भागना। अब हमारा दूसरा काम था कि इनको ऐड कर दो, लेकिन भैया अल्कोहल तो वाटर बनाता है, ये कंडीशन तो नहीं फुलफिल हो रही है।
तो वाटर बनाने के लिए भी एक ट्रिक है। वाटर इसमें कैसे बनेगा? तो वाटर बनाने के लिए आपको अल्फ़ा बीटा कार्बन का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में भी बताऊंगी। अगर आपको ब्रीफ में पढ़ना है तो आपको मेरी वीडियो पढ़ी होगी एल्डोल रिएक्शन की। मैं इसका लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर जाके देखिएगा। तो उसमें आपको अल्फ़ा बीटा वाला कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होगा। हमारा जो अल्फ़ा कार्बन होता है वो कार्बन होता है जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो। तो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप होगा नहीं, तो यहाँ पे हैलोजन। तो अल्फ़ा कार्बन वो होगा जिससे हैलोजन अटैच्ड होगा। तो आपका हैलोजन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये देखिए क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो होता है अल्फ़ा कार्बन। ठीक है, और अल्फ़ा कार्बन के बगल वाले जितने भी कार्बन होते हैं वो होते हैं बीटा कार्बन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्लोरीन है, सिंस बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्लोरीन में भी कार्बन होता है, नहीं, उसको आप बीटा कार्बन नहीं मानेंगे। क्लोरीन एक अलग ग्रुप है, उसमें कोई भी कार्बन नहीं होता है। ये बहुत ही बिगेस्ट मिस्टेक है, तो इसे प्लीज़ मत करिएगा। तो आपको एक बार फिर से समझाती हूँ कि अल्फ़ा कार्बन, बीटा कार्बन, इसमें तो बहुत ही ईजी है कि आपको 3 हैलोजन पता होना चाहिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर ये किसी कार्बन से जुड़े हुए हैं तो ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे हम लोग अल्फ़ा कार्बन कहेंगे, और अल्फ़ा कार्बन के बगल वाला बीटा कार्बन कहलाएगा। तो अल्फ़ा कार्बन के इधर भी कोई कार्बन हो सकता है और इधर भी कार्बन हो सकता है, लेकिन इस एग्जाम्पल में यही एक कार्बन है, इसलिए इसे बीटा कार्बन कहेंगे। तो अल्फ़ा बीटा कार्बन आपको पहचानना आ गया होगा। आपको हैलोजन देखना है, हैलोजन जिस भी कार्बन से जुड़ा होगा उसे हमें अल्फ़ा कार्बन लिखना है, और उसके बगल में जो भी कार्बन आएगा उसे हम लोग बीटा कार्बन कहेंगे। तो अब वाटर बनाने की ट्रिक क्या है? अल्फ़ा कार्बन से हमें एक्स यहाँ पे मैंने हैलोजन को डिनोट किया है, तो हमें अल्फ़ा कार्बन से क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कोई भी आ सकता है, उसे रिमूव करना है, और बीटा कार्बन से H को रिमूव करना है। तो चलो हम लोग रिमूव करते हैं। तो अल्फ़ा कार्बन से ऑलरेडी हैलोजन रिमूव हो गया है, क्योंकि हमारी जो पहली ट्रिक थी कि मेटल का काम है हैलोजन लेके भागना, उससे हम लोगों ने हैलोजन को रिमूव कर दिया। तो हमारी जो पहली कंडीशन है वो हमारी पहली ट्रिक से फुलफ़िल हो गई। अब जो हमारी सेकेंड ट्रिक है कि बीटा से हमें H को रिमूव करना है। सिंस इसके पास 3 H है, आप कोई भी एक H रिमूव कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है कि H प्लस OH मिलकर बनाते हैं वाटर। तो हमारी जो अल्कोहल है वो जो वाटर बनाता है यहीं से आता है। तो आपको यहाँ से एक H मिल जाएगा और ये OH मिलकर वाटर बना देगा। तो चलो वाटर बनाते हैं। तो देखिए पहले वाटर ऑब्वियसली निकाल दो, ये देखिए। तो इससे हमने एक H निकाल दिया, ये H जाके इस OH के साथ मिलकर वाटर इसने निकाल दिया। अब हमारे पास क्या बचा? ये। अब ये जो है ये एक अलग प्रोडक्ट बनाता है, तो देखिए कैसे बनाता है। तो सिंस इसका एक H हमने रिमूव किया है तो इसका एक बॉन्ड यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बना देगा आपका एल्कीन। और ये कौन सा एल्कीन है? 2 कार्बन का एल्कीन है, तो इसे हम लोग बोलेंगे इथीन। तो ये देखिए अल्कोहल KOH की कितनी आसानी से रिएक्शन हो गई। तो एक बार फिर से, तो सबसे पहले आपको मेटल देखना है और हैलोजन देखना है। अगर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं तो इन दोनों को ऐड करके एक प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि मेटल का काम है हैलोजन लेके भागना। फिर अल्फ़ा कार्बन से आपको ये निकालना है हैलोजन, वो ऑलरेडी रिमूव्ड है। फिर बीटा कार्बन से H निकालना है। जो बीटा कार्बन से हम लोग H निकालेंगे वो ये OH से मिलकर वाटर निकाल देगा। फिर हमारा ये बचता है, सिंस एक H रिमूव हो गया है तो इसका एक बॉन्ड बचा हुआ है, तो एक बॉन्ड हम लोग यहाँ पे करके एक एल्कीन बना देंगे। तो आपका इससे ये पता चलता है कि अल्कोहल KOH बॉन्ड इंक्रीज करता है। सिंगल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड में चेंज कर देगा, अगर डबल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड में चेंज कर देगा। और इससे आपको बहुत बड़ा
प्रॉफिट मिलता है कि जब भी कन्वर्जेंस में आपके बॉन्ड इंक्रीज़ होते हैं, मतलब सिंगल से डबल चेंज हो रहा है, तो आप ये रिएक्शन ज़रूर करेंगे, क्योंकि उससे एक H रिमूव करते हैं और जो H की कमी है कंपनसेट करने के लिए हम एक बॉन्ड लगा देते हैं, जिससे कार्बन की वैलेंसी ठीक ठाक रहे। तो ये तो बहुत ही ईज़िली मैंने आपको ये एलिमिनेशन रिएक्शन समझा दी है। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये है एक्वस KOH से। तो एक्वस तो बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ ऐड करना है क्योंकि हमें अल्कोहल बनाना है। तो सबसे पहले काम है कि मेटल का काम है हैलोजन लेके भागना। तो ये मेटल हुआ, ये हैलोजन हुआ, तो इन दोनों का काम है एक दूसरे से ऐड हो जाना। ये देखिए मेटल का काम है हैलोजन लेके भागना। सिंस एक्वस है तो अल्कोहल बनाएगा, और अल्कोहल है तो एक्वस बनाएगा, जस्ट उसका उल्टा करना है। तो ये एक्वस है तो अल्कोहल बनाएगा, बस अल्कोहल में OH होता है, बस ऐड कर दो। तो ये ध्यान रखना है, ये मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल लिया है क्योंकि कोई कोई यहाँ पे जोड़ देता है OH, वो टोटली रॉन्ग है। जहाँ से आपने क्लोरीन को हटाया है वहीं से आपको OH ऐड करना है। मतलब क्लोरीन इस बॉन्ड से हटाया है ना आपने, तो इसी बॉन्ड में आपको OH ऐड करना है। तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ क्लोरीन है वहाँ पे आपको OH रख देना है। तो आप देखिए, आप एज इट इज़ लिख दीजिएगा। ये देखिए अटैकिंग रिएजेंट, ये देखिए मैंने एज इट इज़ लिख दिया है, और जहाँ पे क्लोरीन लिखा है वहाँ पे OH लिख दीजिए। अगर आपको एडिशन में प्रॉब्लम होती है तो आप अटैकिंग रिएजेंट देखिएगा, एक्वस KOH है, इसका मतलब अल्कोहल बनाना है। अब हम लोग रिएक्टेंट में आते हैं, तो रिएक्टेंट में जिस प्लेस पे क्लोरीन होगा उस प्लेस पे आप OH ऐड कर दीजिएगा, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑलमोस्ट फुलफिल हो जाएगी। तो ये तो थी रिएक्शन, बहुत ही आसानी से कर लिया आपने। एक बार फिर से समझाते हैं जिससे 100% समझ में आ जाए। आपको मेटल दिखा, आपको हैलोजन दिखा, तो हमारी ट्रिक थी मेटल का काम है हैलोजन लेके भागना, तो आपने मेटल को ऐड कर दिया। अब हमारे पास ये बचा और ये बचा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एज इट इज़ लिख देना है रिएक्टेंट को, जहाँ पे क्लोरीन है वहाँ पे OH लिख देना, बस आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। हम लोग सेम एग्जाम्पल लेते हैं लेकिन इस समय अल्कोहल से। तो आपको पता है अल्कोहल वाटर बनाता है, तो आपको वाटर बनाना पड़ेगा, और वाटर बनाने की बहुत ही अच्छी ट्रिक थी कि आपको अल्फ़ा से हैलोजन रिमूव करना है और बीटा से एक H रिमूव करना है, आपका आराम से वाटर निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेटल को देख के, हैलोजन को देख के आपको मेटल का काम है हैलोजन लेके भागना, वो वाली ट्रिक याद आ गई होगी। तो ये आपका मेटल रहा, ये आपका हैलोजन रहा, इन दोनों को लेके एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज़ KCl। तो मेटल का काम है हैलोजन लेके भागना, ये देखिए उसने अपना काम कर दिया। अब यहाँ पे अल्कोहल का काम है वाटर बनाना, तो यहाँ पे आप बिना कहे वाटर ऐसे निकाल दीजिए, क्योंकि आपको पता है अल्कोहल है तो वाटर ज़रूर निकलेगा। तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था इसके पीछे कि ये अल्फ़ा कार्बन है। अल्फ़ा कार्बन कौन सा कार्बन होता है, जिसमें आपके हैलोजन जुड़ा हो। हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये आपका हैलोजन हुआ, तो ये कार्बन आपका अल्फ़ा कार्बन हुआ। और अल्फ़ा कार्बन के बगल में जो कार्बन होते हैं उसे बीटा कार्बन कहते हैं। तो अल्फ़ा कार्बन का ये बगल हुआ और ये बगल हुआ, तो ये बीटा कार्बन हो गया और ये बीटा कार्बन हो गया, ठीक है। तो आपके पास 2 बीटा कार्बन हो गए। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये बीटा कार्बन नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, अल्फ़ा कार्बन के बगल। तो अल्फ़ा कार्बन के बगल में ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो ये दोनों आपके बीटा कार्बन हो गए। अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गई। मैंने ट्रिक में बताया था कि बीटा कार्बन से हमें सिर्फ एक H रिमूव करना है। यहाँ पे तो 2 बीटा कार्बन है, तो दोनों से H निकालेंगे नहीं, आपको एक ही बीटा कार्बन से H निकालना है। इसके लिए भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, दैट इज सेडजेव रूल। तो सेडजेव रूल बस यही कहता है कि बीटा कार्बन आपके जितने भी हों, तो आपको उससे H निकालना है जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन हो, मतलब जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन हो। तो आपके पास इस क्वेश्चन में 2 बीटा कार्बन है, क्योंकि अल्फ़ा कार्बन में 2 ही कार्बन प्रेजेंट है अगल बगल।
तो आपको क्या करना है, आपको कार्बन के हाइड्रोजन को कैलकुलेट करना है। तो इस बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और इस बीटा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो किस बीटा कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हुआ है? इस बीटा कार्बन के पास। तो आप इससे H निकालोगे, इससे नहीं निकालोगे। तो आपको समझ में आया किससे H निकालना है? जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन हो बीटा कार्बनों में। तो इससे हमने एक H निकाला, ये H जाके OH के साथ वाटर बना देगा। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट बचा। कौन सा प्रोडक्ट बचा? ये, ओके, ये बचा। तो इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसका एक अलग प्रोडक्ट बनता है, दैट इज़ एल्कीन। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप देखिए ऐसे लिख दीजिए CH3, ये बचा है, इससे हमने एक हाइड्रोजन निकाल लिया है, तो एक हाइड्रोजन ही बचा। आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, ये देखिए। अब देखिए ये कार्बन की वैलेंसी जो है नहीं सेटिस्फाइड हो रही, ना ये कार्बन की, क्योंकि इससे एक हाइड्रोजन हमने निकाल लिया है। तो जो हाइड्रोजन हमने निकाला है वैलेंसी को सेटिस्फाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक बॉन्ड और ऐड कर देंगे। जब हमने बॉन्ड ऐड किया तो अब इस कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 एंड हाइड्रोजन को काउंट किया 4। तो आपको समझ में आया यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों लगता है? क्योंकि हमने यहाँ से ज़बरदस्ती एक H निकाल लिया है। अब इसकी वैलेंसी जो है गड़बड़ हो गई, तो इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो आपको एल्कोहल KOH और एक्वस KOH बहुत ही ईजिली समझ में आ गया होगा। मैंने हर एक पॉसिबल एग्जाम्पल लिया है जिससे आपका ये चैप्टर या हेडिंग क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, बहुत ही फर्स्ट ऑफ क्लास समझ में आने वाला है।